Bismillahirrahmanirrahim. This is Fawad Khan from Peshawar Model School, and today is my lecture number 18 for class 8 in 9 chemistry. Chapter number 2 of chemistry is structure of atom, and today's topic is energy level and sub-energy level and uses of isotopes. What is energy level? Energy level को हम shell भी कहते हैं और orbit भी कहते हैं. Electron are revolving around the nucleus in one of the fixed circular path, और इस circular path को हम shell, orbit या energy level कहते हैं. हर shell या orbit की अपनी fixed energy होगी. ये शेल या ऑर्बिट, इसको हम एनर्जी लेवल भी कहते हैं, और ये n से रिप्रेजेंट होता है. n हमारे पास 1 2 3 4 एंड सो ऑन हो सकते हैं. एज द वैल्यू ऑफ n इंक्रीज, शेल नंबर इंक्रीज. जितना n की नंबर ज़्यादा होती जाएगी शेल नंबर, जैसे 2n मतलब क्या हुआ कि इसमें 2 शेल है, 3n 3 शेल है, 4n 4 शेल है. Sub energy level. A shell or energy level is divided into sub shell or sub energy level, and there are 4 sub energy level. जैसे मैंने पिछले लेक्चर में आप लोगों को बताया, the sub energy level are represented by S, P, D and F. S जो है ये stand for sharp, P for principal, D for diffuse and F for fundamental. S में हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, P में 6 इलेक्ट्रॉन, D में 10 इलेक्ट्रॉन और F में हमारे पास 14 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं. द इंक्रीजिंग आर्डर ऑफ एनर्जी. अब इसमें हमें बता रहे कि सबसे कम एनर्जी जो होगी, जितना न्यूक्लियस के करीब होगा जो शेल, जो सब शेल, तो उसकी एनर्जी उतनी ही कम होगी. तो सबसे कम जो है एनर्जी वो 1s की है, फिर 2s की है, फिर 2p की है, फिर 3s की है, फिर 3p की है, फिर 4s की है और फिर 3d की है. मतलब 3d की एनर्जी 4s से ज़्यादा है, तो इसलिए पहले इलेक्ट्रॉन 4s में आएगा, फिर 3d में आएगा. By using above principle, electrons are accommodated in different energy level. According to this principle, electron will first come कौन से शेल, सब शेल में आएगा जिसकी एनर्जी क्या हो, द लोवेस्ट एनर्जी सब शेल अवेलेबल टू इट, एंड देन टू हायर एनर्जी. पहले कम में आएगा फिर हायर में. इलेक्ट्रॉन विल फर्स्ट फिल 1s, फिर 2s, फिर 2p, फिर 3s, फिर 3p, फिर 4s, फिर 3d में आएगा. बिकॉज द एनर्जी ऑफ 4s इज़ लोअर देन द एनर्जी ऑफ 3d, इसलिए पहले 4s में आएगा और फिर 3d में आएगा. तो हम सिंपली कह सकते हैं कि लेट सपोज हमारे पास एक घर है, तो ये घर हमारे पास, लेट सपोज एक मोहल्ले में बहुत सारे घर है, तो ये घर में हम रह रहे, लेट सपोज वी आर इलेक्ट्रॉन्स, और ये घर हमारे पास है शेल. अब घर के अंदर कमरे हैं, तो ये कमरे हमारे पास सब शेल कहलाते हैं. कुछ कमरे छोटे होते हैं, कुछ कमरे बड़े होते हैं. छोटा कमरा S, फिर उससे ज़रा बड़ा कमरा P ऑर्बिटल सब ऑर्बिटल, फिर उससे ज़रा बड़ा कमरा D ऑर्बिटल सब ऑर्बिटल, फिर उससे ज़रा बड़ा कमरा F सब ऑर्बिटल. छोटे कमरे में 2 बंदे मीन 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, उससे बड़े कमरे में 6 आ सकते हैं, उससे बड़े में 10 और सबसे बड़े में 14 आ सकते हैं. ये हमारे पास एनर्जी लेवल एंड सब एनर्जी लेवल के बारे में था. नेक्स्ट हम यूजेस ऑफ आइसोटोप्स करेंगे. तो आइसोटोप्स हमारे पास क्या है, तो आइसोटोप्स हमारे पास एटम ऑफ द सेम एलिमेंट जिसका एटॉमिक नंबर सेम हो और मास नंबर डिफरेंट हो, उसको हम कहते हैं आइसोटोप. तो डिफरेंट एलिमेंट के आइसोटोप्स हैं, उनके डिफरेंट यूजेस है. फर्स्ट हम आते हैं आयोडीन 131. 131 मतलब वो आयोडीन जिसका मास 131 हो, उसको हम यूज़ करते हैं ग्वाइटर के क्योर में, क्योंकि ये आयोडीन 131 जो है थायराइड ग्लैंड में कंसंट्रेट हो जाता है, जमा हो जाते हैं, जो फिर ग्वाइटर जो बीमारी है उसके क्योर में यूज़ होता है. इस तरह आयोडीन 123 जो है ये ब्रेन इमेजिंग में यूज़ होता है. ड्यूट्रम जो है हैवी कार्बन, हैवी नाइट्रोजन, हैवी ऑक्सीजन, ये हमारे पास यूज़ होता है ट्रेसर एलिमेंट इन बायोकेमिकल एंड फिजियोकेमिकल रिसर्च में, ताकि वो पाथवे जो हैं हमें बता सके या डिफेक्टिव पार्ट्स बता सके, या जो रोकते हैं रुकावट जहाँ पे होती है ऑब्स्ट्रक्टिव पार्ट, उसमें ये हेल्प करते हैं.
रेडियम इरिडिएशन एंड कोबाल्ट 60 जो है ये कैंसर के ट्रीटमेंट में यूज़ होता है और ट्यूमर के डायग्नोसिस में यूज़ होता है। सोडियम 24 जो है ये ब्लड सर्कुलेशन प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करता है। कार्बन 14 जो है ये पाथवे है फोटोसिंथेसिस के लिए। अमेरिकम 241 जो है ये यूज़ होता है स्मोक डिटेक्टर में, और ये फिर आगे यूज़ होता है ऑयल वेल्स में कि यहाँ कहाँ पे ड्रिल की जाए, तो वो ऑयल्स को भी डिटरमाइन करता है। इस तरह कैलिफोर्नियम 252 जो है ये यूज़ होता है मॉइस्चर कंटेंट को सॉइल में, कि सॉइल में कितना मॉइस्चर है, जो कि फिर यूज़ होता है रोड कंस्ट्रक्शन में या बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में। ये आल्सो यूज़ होता है एरोप्लेन लगेज को चेक करने के लिए, हिडन एक्सप्लोसिव को उसमें चेक करने के लिए। इस तरह क्रिप्टॉन जो है ये यूज़ होता है इलेक्ट्रिक क्लॉथ वॉशिंग में, और ये मैयर करता है डस्ट और पोल्यूटेंट लेवल को भी मैयर करता है। अब इनके बारे में कुछ क्वेश्चन है कि इन विच सब एनर्जी लेवल, इन सब एनर्जी लेवल व्हाट डज एस पी डी एंड एफ रिप्रेजेंट, ये किस को रिप्रेजेंट करता है और इनके नाम क्या है। एंड व्हाट इज़ अफबाउ प्रिंसिपल यूज़ फॉर, और अफबाउ प्रिंसिपल जो है ये किस लिए यूज़ होता है। सो दिस इज़ द एंड ऑफ आवर लेक्चर।